हेलो साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आज हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। तो आइए कुछ पहले बेसिक जानकारी जान लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है और निर्वाचन आयोग का गठन एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों से किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। उसके बाद फिर अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष निर्धारित किया गया है, यानी जो पहले पूरा हो। उसके बाद फिर देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्तों के वेतन भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। वर्तमान में 2,80,000 है और यह वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है और भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग पहले 1 सदस्यीय था। जब पहले हमारा संविधान मतलब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था तो उस समय निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय था, लेकिन 16 अक्टूबर 1993 के तहत इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है, फिर अनुच्छेद 25 में, फिर अनुच्छेद 26 में क्या क्या कहा गया है। आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। कहा गया है कि अनुच्छेद 324 के तहत कहा गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा। भारत में एक चुनाव आयोग होगा। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा और चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यानी चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में कहा गया है। जो भारतीय संविधान में कहा गया होता है या उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे हमारा जब महिला आयोग या संवैधानिक निकाय नहीं है। उसके बाद फिर देखेंगे चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग है। 3 सदस्यीय आयोग है। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सदस्यों के द्वारा चुनाव आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद देखेंगे तो अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। उसके बाद फिर हो जाएगा 2 अन्य सदस्य होंगे जो चुनाव आयुक्त की सदस्य, यानी चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग है जो 16 अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग
दिया गया। यानी पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, लेकिन 16 अक्टूबर 1993 के तहत यह 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। तो अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा या एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग होगा, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और 2 अन्य सदस्य होंगे। तो भारतीय चुनाव आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है, जो 16 अक्टूबर 1993 के तहत यह प्रावधान किया गया, संसद के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव आयोग अब 3 सदस्यीय आयोग होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अनुसूची 300 अनुसूची 324 के 3 के तहत क्या क्या, मतलब चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के 3 के तहत क्या क्या कर सकता है। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 324 3 के तहत, मतलब अनुच्छेद 324 3 के तहत क्या क्या कर सकता है। अनुच्छेद 324 3 के तहत क्या क्या कर सकता है। तो कहा गया है, इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग चुनाव का आयोजन करवाता है। चुनाव का आयोजन करवाता है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव। उसके बाद फिर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव। उसके बाद फिर हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा लोकसभा का चुनाव। उसके बाद फिर हो जाएगा राज्यसभा का चुनाव। उसके बाद फिर हो जाएगा विधानसभा का चुनाव। उसके बाद फिर हो जाएगा विधानसभा का चुनाव। तो अनुच्छेद 324 3 के तहत यह प्रावधान, मतलब यह कहा गया है कि चुनाव आयोग के बारे में कि चुनाव आयोग चुनाव का आयोजन करवाता है। यानी भारत में जितने प्रकार के चुनाव होते हैं वो सभी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो पहला हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव, भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फिर राज्यसभा का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फिर विधानसभा या विधानमंडल का चुनाव भी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 325 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 325 तो अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि प्रत्येक निर्वाचन आयोग के लिए निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। तो अनुच्छेद 325 के तहत कहा गया है कि चुनाव आयोग प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार करता
है। तो अनुसूची 325 के तहत कहा गया है कि 325 के तहत यह कहा गया है कि चुनाव आयोग प्रत्येक क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। उसके बाद फिर कहा गया है, इसी में दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति धर्म जाति लिंग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, नहीं होगा या अयोग्य नहीं हो सकता है। तो अनुसूची 325 में कहा गया है कि चुनाव आयोग प्रत्येक क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। और फिर इसी में दूसरा पॉइंट यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति लिंग धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा या लिंग और धर्म या जाति के आधार पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। तो अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि चुनाव आयोग प्रत्येक क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, यानी जो मतदाता सूची तैयार किया जाता है वह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद फिर इसी में दूसरा पॉइंट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता और उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद फिर हो जाएगा हमारा अगला अनुच्छेद 326 अनुच्छेद 326। तो अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूची 326 के तहत कहा गया है कि इसके अंतर्गत सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अर्थात पहले मतदाता की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, यानी कि जब भारतीय संविधान में चुनाव आयोग लागू किया गया था या गठन किया गया था तो उस समय मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी। लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी पहले जब हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था तो उस समय मतदाता यानी मत देने का अधिकार 21 वर्ष था, मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वोट डालने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। पहले संवैधानिक अधिकार था लेकिन यह अब एक विधिक अधिकार हो गया है। वोट डालने का अधिकार पहले
संवैधानिक अधिकार था, लेकिन अब यह विधिक अधिकार कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे एक विधि अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद 326 के तहत कहा गया है कि 326 के तहत कहा गया है 326 के तहत कहा गया है कि इसके अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। यानी मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद फिर इसी के तहत अनुच्छेद 326 के तहत यह प्रावधान था कि वोट डालने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे एक विधिक अधिकार कर दिया गया। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 के तहत कहा गया है कि अनुच्छेद 327, तो अनुच्छेद 327 के तहत कहा गया है कि इसके तहत संसद कोई भी कानून बना सकते हैं। इसके तहत संसद कोई भी कानून बना सकती है। यानी अनुच्छेद 327 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद चुनाव आयोग के बारे में कोई भी कानून बना सकती है, या विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित कोई भी प्रावधान या कोई भी बदलाव संसद के द्वारा यह शक्ति प्रदान किया गया है कि अनुच्छेद 324 के तहत संसद चुनाव आयोग में कोई भी बदलाव या कोई भी अन्य कानून बना सकती है, और विधानमंडलों के चुनाव आयोग के संबंध में भी कानून संसद के द्वारा ही बनाया जाता है। तो अनुच्छेद 327 में कहा गया है कि इसके तहत संसद कोई भी कानून चुनाव आयोग के बारे में बना सकती है, और राज्य के विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित प्रावधान भी संसद के द्वारा, प्रावधान या कानून संसद के द्वारा ही बनाया जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 328। तो अनुच्छेद 328 में कहा गया है कि अनुच्छेद 328 में कहा गया है कि अनुच्छेद 328 में कहा गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल को ऐसे चुनाव से संबंधित प्रावधान करने का अधिकार विधानमंडल को भी प्राप्त था। तो अनुच्छेद 328 के तहत कहा गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल विधानमंडल के चुनाव संबंधी प्रावधान मंडल के चुनाव संबंधी प्रावधान करने की शक्ति विधानमंडल को प्राप्त है। विधानमंडल को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 328 के तहत कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल के चुनाव संबंधी प्रावधान करने की शक्ति विधानमंडल को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 328 में कहा गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव संबंधी प्रावधान करने की शक्ति विधानमंडल को प्राप्त है। यानी विधानमंडल भी चुनाव से संबंधित कोई भी
कानून बना सकता है, लेकिन वह कानून सिर्फ संसद के द्वारा जो बनाया जाता है वही मान्य रहता है। उसके बाद फिर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 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 329। अनुच्छेद 329 में कहा गया है निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यानी निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय में हस्तक्षेप निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यानी अनुच्छेद 329 के तहत कहा गया है कि निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी मामला निर्वाचन से संबंधित हो तो न्यायालय में पेश किया जा सकता है। लेकिन अन्य सदस्य जैसे लोकसभा के अन्य सदस्य, राज्यसभा के अन्य सदस्य, विधानमंडल के अन्य सदस्य के चुनाव संबंधित कोई भी मामला होता है तो वह न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वह केवल चुनाव आयोग के द्वारा ही उस व्यक्ति को आयोग ठहराया जा सकता है। यानी चुनाव से संबंधित कोई भी मामला होता है, जैसे राज्यसभा में, लोकसभा के सदस्यों के संबंधित चुनाव से संबंधित कोई मामला होता है तो उसे न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यानी केवल चुनाव आयोग के द्वारा ही उस व्यक्ति को योग्य या अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो अनुच्छेद 329 के तहत कहा गया है निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकते। यानी निर्वाचन से संबंधित जो भी मामला होता है वह केवल निर्वाचन आयोग के द्वारा ही उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के तहत या कोई भी संबंधित मामला होता है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही उस व्यक्ति को योग्य या अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग जो भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। उसके बाद फिर सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक जानकारी पढ़ी भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है और हाँ, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष से निर्धारित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष निर्धारित किया गया है, यानी जो पहले पूरा हो जाए। उसके बाद फिर कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान या बराबर होते हैं और अनुसूची 2 के तहत उनके वेतन दिए जाते हैं और भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि का प्रावधान 226 में किया गया है और चुनाव आयोग पहले 1 सदस्यीय था, लेकिन वर्तमान में 3 सदस्यीय है, जो 16 अक्टूबर 1993 के तहत किया गया है। तो फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा और यह संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। उसके बाद फिर अनुच्छेद 324(3) के तहत यह कहा गया है कि चुनाव से संबंधित कोई भी आयोजन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। जैसे पहले हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति का चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और राज्य विधानमंडल का चुनाव
भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 325। तो अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करना। तो अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि चुनाव आयोग के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार करना। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि वयस्क मताधिकार का चुनाव, यानी पहले मतदान देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 के तहत कहा गया है कि संसद चुनाव से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। अर्थात अनुच्छेद 327 में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 327 के तहत संसद कोई भी कानून बना सकती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 328 में कहा गया है कि अनुच्छेद 328 में कहा गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल से चुनाव से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति विधानमंडल को भी प्राप्त है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 329। तो 329 में कहा गया है कि निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, यानी निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला होता है तो उसे न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो आज हम लोगों ने पढ़ा भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।